अगर हमने देखा हिरारी और बाकी सभी लोग वापस जाके ओबे मिया को सारी बात बताते हैं और अभी वहाँ से सरेंडा लीडर जॉर्जी आ जाता है जो कि ओबे मिया को लेने के लिए रहता है और ये शर्त रहा है कि अगर ओबे मिया हार जाएगा तो पूरे उसका हो जाएगा। और अब ये डिसाइड होता है यूरेन में से कुछ लोग सिसर रेंडी कुछ लोगों के साथ लड़ाई करेंगे। तब अगले दिन वो सभी लोग सिसर रेंडी टेरिटरी में चले जा रहे हैं और अब आगे और जॉर्जी उन सभी को बात देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। सागरा कहता है यहाँ पर आसपास सारी जगह बाढ़ ही है, सिसर रेंडी टेरिटरी में सारी जगह बाढ़ है और यह इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा बाढ़ माना जा रहा है। मैंने सुना है कि रात को ये बहुत ज्यादा खुशहाल नजर आ रहा है और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा बेकार सी जगह है। और एक मिनट को तुम आगे यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो लड़ाई भी नहीं कर रहे हो ना आगे तुम ये क्या कह रहे हो? मैं भी उस जगह पर मौजूद था ना, तो इसका मतलब मैं भी इन्वॉल्व हूँ और वैसे भी मैं भी बॉयफ्रेंड का मेंबर हूँ। मैं चाहे तुम्हारी तरह लोगों को बचा नहीं सका और मैं चाह रहा हूँ कि मैं कम से कम खुद को तो बचा सकूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे अपने आप से सीने दो। सागरा इस बात से शर्मा जा रहा है और सुहे उसे इस बात ये जताने लगा है जिससे सागरा को गुस्सा आ जाता है और हिरागी कहता है शांत हो जाओ दो सभी लोग, कम से कम इस चीज को थोड़ा से तो सीरियसली लो। पर वो मिया कहता है शायद तुम्हें थोड़ा रिलैक्स कर देना चाहिए हिरागी। और वैसे भी सागरा सच में बहुत ज्यादा डिपेंडेबल पर्सन लग रहा है। पर जॉर्जी उन्हें एक जगह पर ले जा रहा है जहाँ जो कहता है आप सका सिसरन के बेस में स्वागत है। और सागरा दे रहा है उस जगह का नाम ओरी हुआ है और नीले कहता है सिसरन का बेसिक बंद हुआ गिगर है जिसे ओरियन कहा जा रहा है और अभी ये लोग इसे ओरी कह रहे हैं जिसका मतलब इंजरा होता है। और अब हम यहाँ दे रहे हैं वो पूरा ओरिटोरियम सिसरन के लोगों के साथ भरा हुआ है और वो सभी लोग लड़ाई देने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे होते हैं और उन्हें जल्द से जल्द लड़ाई शुरू करने के यही कहानी होते हैं। सुबह कहता है अब मुझे समझ में आ गया ये जगह को पिंजरा क्यों कहा जा रहा है। ये ऐसा पिंजरा है जहाँ चारों तरफ 20 भरे हुए हैं। तब नीले सुधा है क्या मैं यहाँ से जिंदा वापस भी जाऊंगा? तब सागरा कहता है क्या तुम यहाँ पर सीधे नहीं आए हो तो इसलिए सामने देखो। तब जॉर्जी कहता है चलो तेरा साथियों हमारे आज का इवेंट हो गया जाए। तब वो भी मिया कहता है। तब सागरा कहता है आगे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये चीज किसी चीज को इवेंट करी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं हारने नहीं आया हूँ। तब हिरागी कहता है तुमने सुना इसे क्या कहा? तब वो भी मिया कहता है ये सच में बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। तो जॉर्जी कहता है तो चलो भी हम लड़ाई सॉर्ट रहे हैं। यो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि बॉस पहले लड़ाई नहीं लड़ सकेगा। बेरीमा कहता है बॉस क्या मैं रहने लड़ सकता हूँ? वो लंबे बालों वाला लड़का मुझे काफी कूद रहा है और अब मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। और सुओ कहता है देखो युतारो वो तुम्हें बुला रहा है। और में मिया भी इसे लड़ाई के लिए मान जा रहा है और वो दोनों लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। सागरा युतारो से कहता है हमारी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, पर याद रखना मैं उन लोगों से लड़ाई नहीं लड़ा जो कि यूजर से हार जा रहे हैं। तुम सुन रहे हो न, तुम्हें हारना बिल्कुल नहीं है। तब यहाँ सभी लोग आरिमा को चीयर करने लगे हैं। तब नीले अपने नोज में से आरिमा के बारे में पढ़कर कहता है ये पावरफुल लड़ाता है और इससे पंच में बहुत सारी हड्डियां तोड़ी है। सुबह कहता है कोई बात नहीं कि उतारो भी बिल्कुल सेम है तो इसलिए वो बिल्कुल ही रहेगा। तब तुम्हें मिया कहता है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें इन दोनों को ये जैसा बिल्कुल नहीं समझ चाहिए। तब आरिमा सोचा है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये बस अब गुस्सा बढ़ेगा और अब वो उतारो को डिसाइड करने के लिए कहता है ओए मिया आगे कब ये हुआ क्या है? तो उतारो ओमे मिया की तरफ देख ले लगा है जिसका फायदा उठाकर आरी मिया उसे एक पंच मारा है और कहता है बेवकूफ लड़के लड़ाई की टाइम इधर उधर मत देखो। तो उतारो उसकी बाजू को पकड़ ले रहा है और उसका सिर जबीन तेज जोर से मार रहा है। तुम मिस्टर ओमे मिया कहूंगे। तब सभी लोग आरी माँ के इतनी जल्दी हार जाने की वजह से शौक होते हैं। नीले कहता है इसने तो एक ही में उसे हरा दिया है। कमीन और ये देखकर बहुत ज्यादा जा रहा है और ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जा रहा है। अब यहाँ जॉर्जी के उतारो की गाड़ी कर रहा होता है और उससे मिलने के लिए आगे बढ़ने लगा है। नीले कहता है इसे यूजर के बारे में कोई चिंता नहीं है और वैसे ही अपने अबोने गाड़ी कर रहा है। ये तो वैसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। मुझे तो लगा है इन लोगों के साथ सच में कुछ गड़बड़ है। तो वो मिया कहता है तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, तुमने हमेशा तरह कमाल ही कर दिया, तुम शुरू से ही बहुत आगे नीले कहता है क्यों दारू तो महमूद मांगा है इसने तो उसे ऐसे हराया जैसे कि वो उसके सामने कुछ नहीं था। सागरा कहता है ये ऐसा ही है, तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए, मैं इससे पहले लड़ाई कर चुका हूँ तो मुझे इसी तरह अंदाजा है। पर नीले और सुओ सागरा को घूर कर देने लगे हैं और सुओ कहता है तो इसका मतलब तुम भी इसी से कटिंग कर। सागरा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। जॉर्जी कहता है ये बताओ तुम किस तरह उस लॉन्ग हेयर वाले बंदे को हरा होगे? पर हम देख रहे हैं ये कुछ नहीं कहता और बहुत ज्यादा सीरियस मूड में होता है। तो जॉर्जी उसे को खाली करने के लिए कहता है। तब हम दे रहे हैं रुलेंगे आरिमा को सेट से नीचे बैन दे रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। पर सागरा कहता है जरा चुप रहो, मैं आगे कभी भी तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना चाहूंगा लाडली सब कुछ है क्योंकि इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा हूँ। सुओ कहता है सागरा इन्हें बोलने कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि लाडो के भूत बातों से नहीं मानते और अब लड़का सुओ को पकड़ लेता है। तो जॉर्जी कहता है जी तुम्हारा पौने नहीं है तो इसलिए पीछे हटाओ जिससे वो बद्धार बैठ जा रहा है। जॉर्जी नेट फाइट आउट करने के लिए कहता है और सागरा लड़ाई के लिए एक्साइटेड हो जाता है। और सुओ कहता है जरा शांत रहो अभी मेरी बारी है। तो चलो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहे हो, क्या बड़ी ऐसा सेंस करना चाहोगे? और सभी लोग में नोरू के लिए चीयर करने लगे हैं। और सुओ कहता है सागरा जब तुमने पहले कहा था कि तुम सबसे ज्यादा पहुंचना चाहते हो तब मुझे लगा कि तुम बेको हो और अब मैंने देखा तुम्हारे शब्दों और कर्मों में वजन है और मुझे लगा है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो, तो इसलिए मैं ज्यादा हद करूंगा ताकि मुझसे आगे ना जा सको। तो सागरा इसे सुनकर बहुत ज्यादा शर्माने लगा है और यहाँ सभी लोग मिनोरू को सुओ को मारने के लिए तैयारी हो रही है। तब सागरा नीले से सुओ के बारे में पूछा है। तब नीले कहता है सुओ मिडिल स्कूल में भी अभी
ये बहुत ज्यादा फेमस था। ये अब मैं उसे देकर भी बता रहा हूँ, मुझे कुछ और बताओ। ये बहुत ज्यादा ताकतवर तो था, किसी को भी नहीं पता कि इसने इसे हराया है। अगर क्या तुम ये कह रहे हो दहिरा की गंदा है, मैंने भी सुओ का नाम बहुत बार सुना है पर मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग स्कूल में वो में मियां गंदा है। सुओ से मिलने से पहले तो मैं भी उसे नहीं जानता था, पर मैंने ये देखा है कि यह बहुत अच्छा इंसान है। सुओ गंदा है, लगा है तुम्हें अपने दोस्त को हारा हुआ देखकर ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जमीनों गंदा है, आरिमा हमेशा मेरे साथ रहा है और अब जब मेरे भाई को हरा दिया गया है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सुओ गंदा है, अगर तुम इस तरह अभी चिड़े हो, जब तुम विलन हो रहे हो तो तुम अभी भी बिगड़े हुए बचे हो। ये सब कुछ तुम्हारे ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा। ड्यूटी पर साकुरा सोचा है क्या ये अच्छा इंसान है? क्या सच में एक अच्छा इंसान है? ऐसा इस बना रहा है और तमीनोरू सुओ पर हमला कर देता है, पर हम दे रहे हैं सुओ उसी दोस्त को यूज करके उसे नीचे डाल देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सुओ गंदा है नहीं तभी अच्छे लगे हैं जब आप एलिमेंट्री स्कूल में हो रहे हो। तो चल अब मेरे साथ बेचारे की सीढ़ियां चढ़ो। तमीनोरू सोचा है ये तो एकदम से मेरे नीचे चला गया है। मुमल तो बहुत जड़ा वर्ष है, तो इसलिए मुझे इतनी तेजी से इसे मुका मारना होगा जिसे ये ड्रॉस न कर पाए। और वो फिर से सुबो पर हमला कर देता है और सुबो से फिर से नीचे डाल देता है। तमीनोरू सुबो की याद करने लगा है, बस सुबो अपने लाभ को घुमाकर उसे नीचे धूल चला देता है। तब सुबो कहता है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें क्या लगा है कि ऐसी कोई सी चीजें जो हमें मेजर बना रही है? तो मिनोरू कहता है ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, और इसे सुबो पर हमला कर देता है और सुबो से बहुत जोर से नीचे कर देता है। इस रडाई को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दूसरा बंदा अपने आप ही नीचे गिर रहा है। तो सभी लोग मिनोरू को इस फाइल को सीरियसली लेने के लिए कह रहे हैं और उससे बहुत सारी गालियां देने लगे हैं। तो मिनोरू सोचा है मैं इस चीज को सीरियसली ले रहा हूँ, मैंने इसे हराने की बहुत कोशिश कर मैं बार बार नीचे गिर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये देखने में इतना सार लग रहा है तो जरा यहाँ पर आकर लगे देखो। तो गोमी मियां कहता है तो ये सिर्फ एक अच्छा आदमी नहीं है। तो साकुरा कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि ये अंदर से बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। जे ना ही कमजोर आदमी को मरने देता है और न ही सबके सामने शाइन करने देता है। ये तो बस उन कमजोर लोगों का सबके सामने मजाक उड़ाता है। और अगर मैं उस डिस्टेंस वाले लड़की की जगह होता तो इतनी बेसी होने के बाद मैं मरना पसंद करता है। पर ये अलग बात है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे पूरे यकीन था कि जब इसने सिस्टर को देखा तब इसे दिमाग में कुछ चल रहा था, पर मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। तब वो में मियां था है और हमें पता है कि इस चीज का रीजन क्या है। जिस बंदे के साथ वो है वो उसी काबिलियत को बाहर लाने में उससे मजबूर कर रहा है। बनने ने सोचा है इन्होंने सही कहा, साकुरा को देखकर ही सुओ इतना सीरियस हुआ है। पर साकुरा कहता है तुम्हें क्या लगा है कि अगर हमें इसे असलियत में लड़े हुए देना हो तो हमें क्या करना होगा? तब यहाँ काफी टाइम से मिनोरू सुओ को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर सुओ हर बार उसे नीचे डाल देता है और बिना मेहनत उसे बार बार धूल चढ़ा रहा होता है। तब सभी लोग मिनोरू का मजाक उड़ाने लगे हैं और यहाँ चोजी उसी लड़ाई देकर सोच चुका होता है। तब मिनोरू सोचा है अगर ऐसे ही चलता रहा ये लोग मुझे सिसरी से बाहर निकाल देंगे। तब सुओ कहता है क्या तुम्हें आंसर मिल गया? मरिन तुम क्या सोच रही हो? तब सूद लड़े देखो सुओ कह रही सूद तो पाड़े मैं लोगों की तुमसे बहवा रहे हैं, तुम हम में से एक बन चुके हो तो अब आगे बढ़ रहे से पहले तुम ये भूल जाओ। तो बताओ अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? और इसका जवाब है तुम्हें अपनी इमेजिनेशन को असलियत में करना होगा। और अब वसु बोलने के लिए तैयार हो जाता है और मिनोरू इतना जड़ा कर चुका होता है कि वो उसे रोके ये कहता है। तो वसु कहता है बहुत हो गया, अब ये लड़ाई खत्म हो रही है और अब तुम हमें और शर्मिंदा मत करो। पर वैसे भी इसमें शर्मिंदगी की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि अब तुम सिसरन के मेंबर नहीं हो। तब सू को कहता है मैच्योर होने का मतलब है तुम दूसरों का ख्याल रखे हो और इसके लिए इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए। पर तुम्हारे लिए अच्छी बात है क्योंकि तुम पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो और इसे के सारे एपिसोड खत्म हो जा रहा है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और एपिसोड को देख रहे हो।